करूँ। हेलो क्लास, आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल हैं मोल कॉन्सेप्ट के और केमिकल काइनेटिक्स के। तो पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें बोला है इफ़ 84 ग्राम ऑफ एक्वस इज प्रेजेंट इन 3 मोलर सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो देखिए इसको कैसे ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए जैसे एक बीकर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन है। जैसे ये बीकर है और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसमें कि 84 ग्राम NaOH है। 84 ग्राम NaOH ये है इसका सॉल्यूट, ठीक। और इसकी मोलैरिटी गिवन है हमारे पास 3 मोलर। मोलैरिटी गिवन है 3 मोलर। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो पूरी वॉल्यूम होगी इस सॉल्यूशन की, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम इन ml फाइंड करना है हमारा। क्लियर। अब देखिए मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मोल्स, इसके हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोलैरिटी हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। यहाँ पर मोल है हमारे पास NaOH। इसका फॉर्मूला होता है ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मास हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 84 ग्राम, ठीक है। ग्राम मास हमारे पास गिवन है 84 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट करने के लिए उसके जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास का सम कर देते हैं। कैसे, जैसे NaOH है तो NaOH में सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो जब इसको हम सम करेंगे वैल्यू आएगी 40। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह हमने वैल्यू रखी 40 और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आएगी कि 4 10 4 2 1 और 10 फिर 2.1। तो 2.1 मोल्स हमारे आ गए NaOH के। क्लियर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, क्या हो जाएगा, M इक्वल टू N NaOH अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू जब पुट की तो देखिए क्या आता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो M हमारे पास दे रखा है 3, मोल्स हमारे कैलकुलेट करने पर आए 2.1। क्लियर। वॉल्यूम हमारी कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू 2.1 अपॉन 3 इक्वल टू 0.7 लीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आई है 0.7 लीटर। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ml में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। उसी तरह से 0.7 लीटर हो जाएगा हमारा 0.7 इंटू 1000। तो वैल्यू हमारे पास आई 700 ml। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 700 ml एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स 84 ग्राम ऑफ NaOH व्हेन 3 मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 3। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है, देखिए जैसे ये कोई मास है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसकी प्योरिटी है 80%।
ठीक है, 80% प्योर। मैग्नीशियम कार्बोनेट 80% प्योर है, ये हमको नहीं मालूम है कितना है, यही क्वेश्चन का पूछा गया है। सपोज कर लीजिए कि x ग्राम हमने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, और जब उसकी हीटिंग हुई तो हमको मिला कुछ 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO 8 ग्राम, ये हमें ऑब्टेन हुआ हीट करने पर। ठीक, तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी, जो हमारे पास रिएक्शन आएगी इसकी, वो इस तरह से आएगी, MgCO3 gives MgO प्लस CO2 गैस, सॉलिड। मतलब कोई भी कार्बोनेट जब हीट होता है तो साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ करता है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टोइकियोमेट्री थोड़ी लगाते हैं। ये इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो इसका मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो बताते हैं मोल्स। तो यहाँ पर 1 मोल के लिए 1 मोल जब हमने बर्न किया तो फिर हमको 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो अब देखिए 1 मोल का मास कितना होगा। 1 मोल का मास जो होता है वो होता है एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास हम इन दोनों कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO ये कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों का सम किया, हमारे पास वैल्यू आई 40 ग्राम। ठीक, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम का होता है जैसे हमने बताया 24, कार्बन का होगा 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया वैल्यू आ रही है 16 × 3, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 84 ग्राम। मतलब 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा कब, जब हम 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक यूनिटरी मेथड लगाते हैं। जिस तरह से बनाना हम परचेज करते हैं डज़न में, तो हम क्या करते हैं कि एक दर्जन में मान लीजिए 60 रुपीज़ आ रहे हैं, एक दर्जन के 1 डज़न बनाना के 60 रुपीज़ हैं। तो हम उसमें अगर कहेंगे कि 1 बनाना का रेट क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अगर 1 डज़न की रेट है 60, ठीक है, तो 1 बनाना का रेट क्या हो जाएगा, 1 बनाना का रेट हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5 रुपीज़। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन करना हो तो हम क्या इतना हीट करेंगे, 84 डिवाइडेड बाई 40। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना ऑब्टेन करना है, 8 ग्राम ऑब्टेन करना है। तो अगर 8 ग्राम हमें ऑब्टेन करना होगा तो हम क्या करेंगे, 84 डिवाइडेड बाई 40 × 8। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना होगा, 4 10 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, ये 2.1, और इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 16.8 ग्राम। 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट बर्न करने पर, हीट करने पर हमको 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है, जब हमारा सैंपल 100% प्योर है। ये 100% 16.8 ग्राम बर्न करने पर 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है। मगर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो प्योरिटी दे रखी है सिर्फ 80%। तो जिस तरह से मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1 लीटर मिल्क से 50 ग्राम हमें क्रीम मिलती है। 1 लीटर मिल्क से अगर हमें 50 ग्राम क्रीम मिलती है, तो मान लीजिए हमारे पास जो मिल्क आ रहा है वो 80% प्योर है। तो एक्चुअल में हमें 50% ही रिक्वायर्ड है। तो जो वैल्यू, जो अमाउंट हम मिल्क का लेंगे वो 1 लीटर से कुछ ज़्यादा लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी जो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा वो 16.8 ग्राम से कुछ ज़्यादा होगा। अब वो वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। इसमें दिया है कि x ग्राम हमने एज्यूम किया था, x ग्राम ऑफ 80% ऑफ x ग्राम शुड बी
16.8 ग्राम। मतलब जो हमारा सैंपल है x ग्राम, उसका 80% ऑफ x ग्राम शुड बी इक्वल टू कितने बराबर होना चाहिए? 16.8। तो 80% ऑफ x इक्वल टू 16.8। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 8 से कैंसिल हुआ, 8 टू ज़ा 16, 8 वन ज़ा 8, और ये 10 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 21 ग्राम। 21 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑफ 80% प्योरिटी का जब हम बर्न करेंगे तब हमें 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 99.9% इक्वल टू X T 50%। मतलब इसने जो बोला है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने पर जो टाइम लगेगा और 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, उसके बीच में जो रिलेशन है T 99.9% इक्वल टू X T%। तो हमको ये X की वैल्यू बतानी है। बेसिकली हमको ये बताना है कि जो हाफ लाइफ होती है 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट होता है, जो हाफ लाइफ होती है वो 99.9% टाइम का कितने टाइम होगा, क्या रिलेशन आएगा। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है इस तरह से T 99.9% अपॉन T 50% इक्वल टू X, और X हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए 50% फॉर 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन मतलब 50% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या 50% जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम के लिए टाइम क्या होगा। तो किसी भी मूवमेंट पे किसी भी टाइम पर टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इक्वल टू 2.303 T इक्वल टू 2.303 K log R0 अपॉन RT। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले में K क्या होता है, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, और RT वो कंसंट्रेशन होती है कि उस टाइम पर क्या कंसंट्रेशन है या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो ठीक है, 50% कंप्लीशन पर क्या होगा, जो हमारा अमाउंट होगा 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जैसे हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 100 था, हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R0 इक्वल टू 100, ठीक है। ये इतना, ये इनिशियल हुआ। तो फिर 50% कंप्लीट होने पर क्या होगा, 100 का हाफ हो जाएगा 50। तो आफ्टर 50% कंप्लीशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि होगा RT, वो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये R0 हो गया, RT हो गया। तो अब हम R0 बाई RT कैलकुलेट करें, क्या होगा, R0 बाई RT, ये वैल्यू क्या आएगी, 100 अपॉन 50 इक्वल टू 2, 100 अपॉन 50 इक्वल टू 2। और क्या दे रखा, log RT अपॉन R0। तो अब हम अगर इसका log लगा दें, log R0 अपॉन RT इक्वल टू log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, जिसको कि हम अप्रॉक्सीमेट लेंगे 0.3।
ठीक है। तो log आर नॉट बाई आर टी की वैल्यू एट 50% कंप्लीशन पे आई है 0.3। तो अब हम देखते हैं कि 99.9% कंप्लीशन पे क्या वैल्यू आएगी। तो फॉर 99.9% कंप्लीशन, फॉर 99.9% कंप्लीशन, फॉर 99.9% कंप्लीशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम था। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने जो 100 माना था वो 100 ही होगा, और 99.9% चेंज हो चुका है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो जब 99.9% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है तो हमारे पास बचा कितना, 100 माइनस 99.9 इक्वल टू 0.1। तो आर टी मतलब 99.9% टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो कितना बचेगा, सिर्फ 0.1। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, एज्यूम जो हमने किया था लास्ट केस में, एज्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू 100 और आफ्टर 99.9% कंप्लीशन वैल्यू क्या हो जाएगी आर टी की, ये हो जाएगा 100 माइनस 99.9 इक्वल टू 0.1। अब ये वैल्यू को हम वापस रखते हैं, आर नॉट बाई आर टी निकालते हैं, आर नॉट बाई आर टी इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन 0.1, ये कैलकुलेट किया वैल्यू आई 1000। ठीक। अब log आर नॉट बाई आर टी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, log आर नॉट बाई आर टी मतलब log 1000, log 1000 की वैल्यू होती है 3। ठीक है। तो अब ये जो सारी वैल्यू आई हैं, ये वैल्यू हम इसमें एक जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए t 99.9 अपॉन t 50%, t 50% इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 3, ये वैल्यू आई ना log आर नॉट बाई आर टी की एट 99.9% पर, log आर नॉट बाई आर टी की 99.9% पर जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 3। ठीक। और वही सेम फार्मूला यहाँ लगा दें, 2.303 k इंटू 0.3। ठीक है। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको हम कट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये यहाँ से पॉइंट हटा, ये 0 आया और ये 3 10 30। तो t 99.9 अपॉन t 50 की जो वैल्यू आई है 10, और वो रेशियो हमारा क्या था x। तो एक्चुअल में x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो मतलब हाफ लाइफ का 10 टाइम्स, हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होगा 99.9% कंप्लीशन के लिए। कोई भी रिएक्टेंट अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट 99.9% कंज्यूम होने के लिए हाफ लाइफ का 10 टाइम्स लगेगा। ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा कन्वेंशनल मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट एज्यूम करना है t 50, t 99.9% अपॉन t 50। ठीक है। और इस फॉर्मूले को हमें लगाना है बस, 2.303 अपॉन k होल अपॉन 2.303 अपॉन k इंटू, अब देखिए 99.9 था, ये हमको वर्बली करना होगा, 100 अपॉन 0.1 log 1000 वैल्यू आ जाएगी 3। और उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, क्या होगा 100 अपॉन 50, 100 अपॉन 50 हुआ log 2 की वैल्यू आएगी 0.3, ये पूरा कैंसिल किया, वैल्यू आ गई 10। ठीक है, विद इन ए सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।